नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग आज 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा कौन सा चैप्टर है, क्लास 12th का। ठीक है, क्लास 12th का दूसरा चैप्टर है, उसी का पहला क्वेश्चन है, 2.1 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं कैसे बनेगा। और इंट्रोडक्शन क्लास जो भी विद्यार्थी नहीं देखा है जाके जरूर देख ले। उसको बहुत अच्छे से समझाया गया है वहां पे। कहीं भी दिक्कत होता है तो वहां भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक एक चीज, एक एक फॉर्मूला बताया गया है। कुछ फॉर्मूला को एक तो फॉर्मूला वहां पे छोड़े हैं, जिसको कि हम वीडियो में डिस्कस हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग करते हैं 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। कैसे बनेगा, क्या प्रोसेस रहेगा। तो जस्ट आप लोग को समझाए थे पिछला क्लास में, क्या है, साइन इनवर्स -1/2 है। ठीक है, तो क्या समझाए थे, सभी को हम लोग पीछे से रिलेट करते हुए चलेंगे। तो पीछे समझाए थे साइन इनवर्स अगर माइनस थीटा है तो ये हमारा बन जाता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। क्या बन जाता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। ये माइनस आगे आ जाता है। सेम उसी प्रकार से इसको बोल सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2। ये हो गया प्लस, यहाँ माइनस हम आगे कर दिए। ये ऐसा नियम होता है साइन में, कौशिक में और टेन में। जब इसको हम लोग चेंज करेंगे यहां से तो क्या होगा, चेंज होके समझिएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस साइन इनवर्स। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दे, तो साइन है ना यहाँ पे, तो साइन में ही खोजना है। साइन में कितना का मान 1/2 होता है, तो इधर साइन है तो इधर भी साइन ही खोजना है। तो हम लोग को पता ही है कि साइन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं पाई बाय, क्या लिख सकते हैं, पाई/6। क्यों लिख सकते हैं, तो आप लोग को पिछले क्लास में ही समझाए थे। 30 है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर देंगे, पाई/180 से गुना कर देंगे तो रेडियन बन जाएगा। देख सकते हैं, काटेंगे तो 0 3 6 18, क्या आ गया, पाई/6। कहां से आया वो आप लोग को वहां पे हम समझा चुके थे। ठीक है, ये कन्वर्ट कर दिए हम लोग। दूसरा भी तरीका आप लोग को समझाएंगे इसी क्वेश्चन का। आप देखिए, अब ऐसे क्या होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, जो कि पिछले क्लास में नहीं लिखा है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर हमारा होता है थीटा। क्या होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। अगर साइन इनवर्स साइन थीटा है, थीटा होगा। सेम उसी प्रकार से माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा कितना है, पाई/6, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा -पाई/6। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, ये हम यूज किए हैं यहाँ पर, उस चीज को आप लोग समझ सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी को इसका दूसरा तरीका समझना है, एकदम बच्चा वाला तरीका, जो क्लास 10th में हम तरीका बताते हैं, उस तरीका को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, वो भी तरीका किसी विद्यार्थी को अगर समझना है तो उसके लिए है। अब देखिए, उस तरीका से अगर बनाते हैं तो ऐसा आंसर निकल गया आप लोग का, इतना काफी है। ठीक है, इतना आप लोग के लिए काफी है, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, या चलिए, अगर मानिए कोई विद्यार्थी को इस प्रकार से बनाना है, तो देखिए साइन इनवर्स यहाँ पे मान लेंगे। मान के कैसे बनाएंगे, पिछले क्लास में आप लोग को दोनों तरीका समझाए थे, फिर से समझा ही रहे हैं। माना कि लिखेंगे हिंदी में अगर है तो माना कि, ऐसे इंग्लिश में आप लोग हैं तो मान लेना है लेट। माना कि क्या मानेंगे, तो साइन इनवर्स जो भी क्वेश्चन है, माने साइन इनवर्स क्या है, -1/2 है, तो इसको हम मान लेते हैं कि माना कितना बराबर m। मान लिए इतना बराबर m। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन उधर जाएगा, तभी पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन में बताए थे, क्या बच जाएगा इधर, -1/2। और उधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स था ना, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। एम नहीं मानते हैं इसको, कुछ और एक्स मानते हैं, तब यहाँ एक्स लिखेंगे, कि नहीं तो एन और एम रहेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए क्लास 10th में क्या ऐसा रहता था, तो इसको भी अगर इधर साइन है तो इसको भी साइन के टर्म में ही लिखते थे, तो माइनस लिखेंगे ही। 1/2 साइन कितना का मान होता है, तो साइन 30 का, तो साइन 30 भी लिख सकते हैं, लेकिन 30 नहीं, रेडियन में लिखते हैं पाई/6। ठीक है, पाई/6 बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, हमारा साइन से साइन कट गया, तो एक्स का जो मान आ गया वो कितना आ गया, -पाई/6। हमें तो यही एक्स का ही तो मान ज्ञात करना था, एक्स का मान हो जाएगा हमारा कितना, -पाई/6। उस तरीके से भी हमारा जो आंसर आया है -पाई/6 ही आया है, और इस तरीके से जो आंसर आया इससे भी हमारा -पाई/6 ही आया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी किसी क्वेश्चन में, ये हमारा फर्स्ट मेथड है और ये हमारा सेकंड मेथड है, किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये हमारा 2.1 का 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं, और आप लोग को लग रहा होगा कि मतलब जैसे ये क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स √3/2। तो क्या कैसे बना सकते हैं, मान लेंगे, माना कि
माना कि क्या, माना कि क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स √3/2 है ना, √3/2 कितना बराबर बाई मान लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3/2 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बाई। बना सकते हैं ना इस प्रकार से कॉस बाई। अब √3 किसका मान होता है, √3/2 कॉस में। यहाँ अगर कॉस लिखे हैं इधर भी हम लोग कॉस को ही ताकेंगे, ठीक है। इधर कॉस कितना का मान होता है, तो हम लोग को पता है कि कॉस 60 का होता है, 60 को लिखते हैं π/6, ठीक है। इसका मान क्या होता है, तो हम इधर कॉस बाई है तो कॉस बाई, यहाँ से बाई का मान लिख लेंगे। तो कंपेयर जब करेंगे, इन्हें की काट देना है आप लोग को, काटने का सिंबल हम लोग नहीं देते हैं, वो गलत चीज है, ठीक है। कोई टीचर अगर काटता है तो वो बिल्कुल गलत है, काटना नहीं काट सकते हैं हम इसको। तो डायरेक्ट कंपेयर लिख सकते हैं, ऑन कंपेयर मतलब तुलना करने पर। क्या लिख सकते हैं, तुलना करने पर। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे लिख रहे हैं हम, तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करने पर, तुलना करने पर जो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा बाई बराबर हमारा π/6। कितना आ जाएगा, बाई बराबर π/6, ठीक है। अब इसका जो रेंज आप लोग को बताए थे कॉस का, वहां से मैच करना है। तो क्या उसके बीच हमारा ये मान आ रहा है, अगर उसके बीच का मान है तो बिल्कुल हमारा मुख्य मान यही होगा, जबकि इसके रेंज के बीच ही है, तो हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना, π/6, ठीक है। अब देखिए इसका अगर दूसरा तरीका से हम बनाना चाहे तो इसका दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, इसका दूसरा भी तरीका आप लोग को बता देते हैं। तो कॉस इनवर्स, क्या है क्वेश्चन में, कॉस इनवर्स √3/2 ही है ना, √3/2, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो कॉस के टर्म में ही, जैसे पिछले क्वेश्चन में करवाए थे आप लोग को, कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स, ठीक है। और √3/2 कितना का मान होता है, तो कॉस 60 का, यहाँ लिख देंगे कॉस 60, 60 को हम लिखते हैं π/6, तो π/6, ठीक है। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, क्या होता है, बराबर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला का यूज करके, इस फॉर्मूला का इस साइड हम जो यूज, इस साइड जो हम तरीका से बनाए, जो तरीका से, उसमें इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या बन जाएगा, थीटा, मतलब इसका π/6। तो इस तरीके से भी जो हमारा मुख्य मान आ गया इस क्वेश्चन का, वो आ गया π/6 है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। कहीं भी किसी प्रकार का अगर कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, यहाँ भी π/6 और यहाँ भी हमारा आ चुका है π/6, यहाँ भी देख सकते हैं, दोनों सेम ही तरीका है, ठीक है। दोनों तरीका सेम ही है, और आप लोग को जो भी तरीका आसान आसान लगे उस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। दोनों का आंसर भी देखिए सेम ही आया है। क्वेश्चन नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी सिंगल सिंगल क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि 2.1 का 1 नंबर 2 नंबर, ये पहले एक वीडियो में 1 नंबर था, दूसरा वीडियो में 2 नंबर था, सभी को मिक्स करके भी एक वीडियो बना देंगे, वहां भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वो सभी क्वेश्चन इसमें रहेगा, 2.1 का जितना भी क्वेश्चन है वो सभी। अभी हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या है, कोसेक इनवर्स 2, इसका हमको मुख्य मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, माना कि, जैसे कि आप लोग पिछला क्लास में भी, पिछला क्वेश्चन में भी करवाए थे, माना कि क्या मान लेते हैं, जो भी दिया है बराबर मान लेंगे, कुछ भी। कोसेक इनवर्स 2 है, 2 बराबर क्या मान लेते हैं, चलिए मिलन ही मान लेते हैं, इसमें क्या, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉस को उधर ले जाएंगे तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 बराबर हमारा हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा, कोसेक। और उधर एम था तो एम रहेगा, इधर इनवर्स था बराबर उस पर जाएगा, तो इनवर्स हमारा नहीं होगा। बात समझ में आ गया होगा, इतना तक में कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। आगे देखिए, अब इधर अगर कौशिक लिखे तो इधर भी कौशिक भी लिखते हैं। तो कौशिक कितना का मान 2 होता है, तो आप लोग को पता होगा कि कौशिक 60 का मान 2 होता है, कौशिक 60 का मान। तो कौशिक 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6, तो π/6 है, ठीक है। अब कौशिक एम, तो यहाँ पे कौशिक एम है तो कौशिक एम लिख देते हैं। देखिए कौशिक एम, कौशिक एम। अब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो कौशिक से कौशिक कट जाएगा, काटना बिल्कुल गलत होगा, काट नहीं सकते, मन में ही माइंड में ही सोचना है कि कंपेयर करना है। तो कंपेयर किए तो कौशिक से कौशिक खत्म, तो एम का जो मान आ गया वो क्या आ गया, π/6, ठीक है। हमें क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना था, इसका मुख्य मान, इसका मुख्य मान। तो अब देखेंगे रेंज जो होता है, रेंज के बीच ये मान आया या नहीं आया। कौशिक का रेंज क्या होता है तो आप लोग को हम बता चुके हैं कि उसके बीच आया या नहीं आया ये मान। तो जो हमारा ये π/6 है वो इसके रेंज के बीच का ही मान है। ये हमारा लिख देंगे कि कौशिक इनवर्स, यहाँ पे देखिए सभी क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में भी नहीं बताए, वहां पे लिख सकते हैं कौशिक इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा, मुख्य मान, मुख्य मान कितना हो जाएगा, π/6। यहाँ पे लिख देंगे π/6, बस हो गया आंसर। इतना पिछले क्लास में नहीं लिखे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लोग आंसर को टिक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए ये हमारा है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए विद्यार्थियों हम 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्या है, 10 इनवर्स -√3। तो कैसे बना सकते हैं, देखिए 10 इनवर्स -√3 है, ठीक है। तो मान लेते हैं इतना इज इक्वल टू वाई, ठीक है, या कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे माना कि, ये छोटा छोटा क्वेश्चन ही है, तो फिर हम लोग इसको मिक्स भी करेंगे, तो वो भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ये अलग अलग क्वेश्चन का वीडियो, ठीक है। अब मानिए यहाँ से हम 10 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो बहुत सारा फॉर्मूला भी यूज करता है कि मानिए इसका 3 किसका मान होता है, तो रख देते
टेन 60 का मान होता है, फिर टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा। लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं ये तरीका जो आप लोग को सभी क्वेश्चन में आसान तरीके से लगा सकते हैं क्लास 10th के जैसे, ठीक है। तो -√3 बच जाएगा और टेन उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स था इधर आके टेन वाई हो जाएगा, ठीक है। अब टेन कितना का मान होता है √3, तो टेन माइनस का माइनस तो रहेगा ही, टेन 60 का 60 को हम लिखते हैं पाई/3 बराबर टेन वाई है तो वाई का वाई हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ से टेन हमारा खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, इधर हमारा वाई बच जाएगा और इधर हमारा बच जाएगा -पाई/3, कितना -पाई/3, ठीक है। अब देखेंगे ये हमारा रेंज के बीच हम है या नहीं, ये अपने रेंज के बीच ये मान है या नहीं है। अगर रेंज के बीच नहीं होगा तो फिर क्या नियम लगेगा वो आप लोग अगला क्वेश्चन से देखने को मिलने वाला है, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं इसका रेंज क्या होता है। तो टेन का रेंज आप लोग को पता ही है, तो इसका रेंज से बिलोंग्स कर रहा है, देख लेते हैं। जिसका जो रेंज होता है वो होता है -पाई/2 से +पाई/2, क्या -पाई/2 से +पाई/2, ठीक है। -पाई/2 से +पाई/2 इसका रेंज होता है। और आप लोग को पता है कि जो मान मतलब इनफाइनाइट होता है वो मान को हम लोग नहीं लेते हैं, जो मान इनफाइनाइट होता है वो हम लोग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं आप लोग को समझा ही चुके थे उस दिन इंट्रोडक्शन का, आप लोग जो भी विद्यार्थी नहीं देखा है उसके लिए जाके देख सकते हैं। और ब्रैकेट में तो आप लोग को पता है कौन सा ब्रैकेट होगा, ठीक है। ये हमारा ब्रैकेट यहाँ पे होता नहीं है, कौन सा, ओपन ब्रैकेट, मतलब ये ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट के बारे में भी डिटेल से समझाए थे। तो क्या ये देखिए माइनस जो पाई/3 है वो इसके बीच बिलोंग्स कर रहा है, बिल्कुल हमारा ये इसके बीच ही लाई कर रहा है, ठीक है, इसके बीच लाई कर रहा है। इसीलिए हम बोल सकते हैं ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, क्या, मुख्य मान, ठीक है। मुख्य मान हमारा क्या आ गया, मुख्य मान जो है वो मुख्य मान वो आ गया -पाई/3, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 2.1 का क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, जो कि यहाँ से बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोग को बताएंगे कि पीछे का सभी क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं देखें तो जरूर जाके देखिए, ठीक है। और इंट्रोडक्शन भी इसका जो विद्यार्थी नहीं देखा है वो देख ही आए, ज्यादा सही रहेगा। चलिए हम लोग कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग को बता ही दिए हैं। अब देखिए इससे पहले जो भी था मानिए टेन इनवर्स माइनस था, किसी में कितना -√3 था, किसी में साइन था, लेकिन आप लोग वो सभी क्वेश्चन किए। इसमें आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताए थे जब भी कॉस हो, सेक हो या कॉट हो, उसमें अगर माइनस अंदर में हो, ठीक है, माइनस अंदर में हो तो इसके लिए क्या होता है, तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखाए थे आप लोगों को। यहाँ पे हम फिर से एक बार लिखते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस ऑफ थीटा, कॉस इनवर्स अगर माइनस थीटा रहे कॉस में, कॉस सेक और कॉट में, ठीक है, ये तीनों में हो जाता है, ये पाई में घटा देते हैं कॉस इनवर्स थीटा, ठीक है, कॉस इनवर्स थीटा, ये -पाई माइनस हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। बाकी बात किसी में नहीं किए थे, आप लोग जाके देख सकते हैं। पिछला हम देखिए यहाँ भी नहीं किए थे क्योंकि टेन और साइन कॉस में नहीं होता है। यहाँ पे देखिए सिंपल सा लगा दिए। यहाँ पे हम लोग करेंगे कौन सा फॉर्मूला होता है, हो जाएगा हमारा पाई माइनस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स और 1/2 कितना का मान होता है, तो आप लोग को पता है या नहीं भी पता है तो पता होना चाहिए, क्लास 10th में ही है। कॉस 60 का 30 का जो मान होता है वो पाई/, होता है कितना, कॉस 30 का मान 1/2 होता है और 30 को लिखते हैं पाई/6, तो ठीक है ना। 1/2 की जगह कॉस पाई/6, यहाँ पे कॉस था इसलिए कॉस के टर्म में लिखे। अब देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा का जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो पाई/6 है तो पाई/6 है, पाई/6 ही होता है ना 1/2, 1/2 हमारा पाई/6 नहीं होता है, पाई/3 होता है। कॉस 60 का मान होता है कितना, 1/2 था ना, 1/2, तो कॉस हमारा 60 का मान 1/2 होता है, तो 60 यहाँ पे कर देंगे कितना, ये कितना आ जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, चलिए कर लेते हैं सॉल्व इसको। जब सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2पाई/3, कितना आ जाएगा 2पाई/3, ये हमारा कॉस 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस 60 के ये लिख लिए। अब ये आ चुका है कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा होता है थीटा लिखे तो आ गया। अब देखिए क्या रेंज के बीच का मान है ये, तो बिल्कुल हमारा इसका रेंज क्या होता है, तो रेंज भी आप लोग यहाँ पे लिख दें क्या, तो रेंज इसका होता है आप लोग को पता है ये कितना होता है, 0 से होता है, 0 से पाई के बीच इसका रेंज होता है। तो 0 से पाई के बीच इसका रेंज है ना, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं 0 से। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। हमेशा क्या बोलते हैं, मान लेते, क्वेश्चन में चलिए लिख देते हैं, माना कि, मान लेते हैं इतना बराबर क्या m, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा 2/√3 बराबर, इधर क्या है क्वेश्चन में सेक इनवर्स बराबर, उस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा, तो SEC सेक, इधर m का m दे देंगे। अब इधर देखिए सेक है ना, इधर सेके में खोजिए कि √3/2, 2/√3 किसका मान होता है, 2/√3 सेक 60, सेक 30 का मान होता है, तो सेक 30 का, क्योंकि कॉस 30 का उल्टा सेक 30, ठीक है।
कॉस 30 का मान होता है रूट 3/2, उसका उल्टा दिया हुआ है तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, मतलब ये दिया है, लिख सकते हैं इसको सेक 30 का मान होता है 30 को लिखते हैं π/6। अब बराबर इधर सेक है तो सेक m, मतलब m का जो मान आ गया m इज इक्वल टू आ गया π/6। कितना आ गया? π/6, मतलब m का जो मान आ गया वो हमारा π/6 आ गया। ये जो π/6 है इसका अब क्या किया जाए, मुख्य मान है या नहीं है, तो रेंज देख लेते हैं, रेंज के बीच का मान हमारा आया है या नहीं आया है, रेंज के बीच का मान। तो देखिए ये जो मान आया है तो सेक का रेंज आप लोग को हम लिखा चुके हैं, अगर इंट्रोडक्शन वीडियो जो भी विद्यार्थी नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्या होता है इसका रेंज, तो सेक थीटा का अगर रेंज देखा जाए इसका, तो रेंज जो होता है सेक का वो हमारा होता है, देखिए बड़ी ब्रैकेट दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो मान होता है वो होता है 0 से पाई। ठीक है, तो सभी मान होता है क्या 0 से पाई के बीच, तो इसमें नहीं होता है कौन सा मान, तो आप लोग याद भी रख सकते हैं कौन सा मान इसमें नहीं होगा। तो सेक कुछ कौन ऐसा मान है सेक में जिसका कि मान इनफाइनाइट आता है, बोलिएगा हाँ बिल्कुल, तो वो मान हटा देंगे, तो नहीं हो सकता है माइनस कर देंगे, कौन सा मान नहीं हो सकता है π/2, क्योंकि इसका मान इनफाइनाइट होता है इसके ये। ठीक है, इसके बीच होता है, लेकिन इसके बीच वाला ये छोड़ के, क्या इसके बीच का मान आया है यहाँ पे, बिल्कुल आया हुआ है, इसीलिए डायरेक्ट बोल देंगे मुख्य मान हमारा यही होगा, और कुछ इसमें चेंज करने का जरूरी नहीं है। तो सेक क्वेश्चन क्या था, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3 है, तो इसका जो मुख्य मान हो जाएगा इतना का मुख्य मान, इसका मुख्य मान हमारा कितना हो जाएगा π/6। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आप लोग के सामने है, क्या है, 10 इनवर्स -1 का मान ज्ञात करना है, 10 इनवर्स -1 गिवन है। ठीक है, करते हैं सॉल्व। पीछे का क्वेश्चन सभी आप लोग देखे होंगे, कहीं भी दिक्कत हुआ हो तो कमेंट करके जरूर पूछे, या फिर अपना चैनल है मैथ्स मेकर है, देखिएगा 10 इनवर्स -1, 10 इनवर्स -1 बराबर मान लेते हैं m, या m से मिलन। ठीक है, कितना अच्छा है ना, माना की लिख सकते हैं आप लोग, माना की जरूरी नहीं है लिखना, ना जरूरी है लिखना अगर आ जाए 2 नंबर में तो। ठीक है, बनाने के लिए तो यहाँ से मानिए -1 बराबर क्या बोल सकते हैं, 10 इनवर्स है बराबर उस पर जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 10m हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 यहाँ पे 10 लिखने इसलिए 10 में ही देखेंगे एक किसका मान होता है, माइनस का माइनस लिख देंगे, एक किसका मान होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 10 45 का होता है, 10 45 का मान π/4 बराबर क्या हो जाएगा 10m हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10m हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ से 10, इन्हें की काटने का सिंबल दे देना है होशियार बन के, कटता नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि नंबर नहीं है जिसको हम काट देंगे, यहाँ कटने का सिंबल आप लोगों को नहीं देना है। जब यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है, जब यहाँ से कंपेयर करेंगे, ये माइनस को यहाँ पे अंदर भी लिख सकते हैं, तो आप लोग को समझने के यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा, ये समझने के लिए 10 से 10 खत्म होगा तो m का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा -π/4। बात समझ गया, समझ में आया होगा हम क्या बोले, ये माइनस को अंदर भी करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये हमारा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो अंदर चल ही गया है, इसी चीज को हम डायरेक्टली ऐसे भी कर दिए। अब देख लेते हैं रेंज के अंदर है या नहीं है ये मान, अगर रेंज के अंदर होगा तो मुख्य मान नहीं होगा, हमें मुख्य मान ज्ञात करना था कि मुख्य मान, तो रेंज क्या होता है 10 का, तो 10 का जो रेंज होता है 10 का आप लोगों को अगर पता है तो अच्छी बात है, तो 10 थीटा का जो रेंज होता है वो देखिएगा 10 इनवर्स थीटा का, 10 इनवर्स थीटा का जो रेंज होता है वो हमारा होता है -π/2 से +π/2 तक। ये छोटी ब्रैकेट क्यों दिए हैं, क्योंकि ना ये शामिल नहीं है, ना ही -π/2 ना ही +π/2, इसके बीच रेंज होता है। क्या ये जो मान आया है क्या इसके बीच है, तो बिल्कुल इसके बीच है, इसीलिए इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे कि 10 इनवर्स -1 का मुख्य मान हमारा कितना आ गया, तुम आ गया -π/4। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, हमेशा क्या बोलते हैं, मान लेते, क्वेश्चन में चलिए लिख देते हैं, माना कि मान लेते हैं इतना बराबर क्या m, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा 2/√3 बराबर, इधर क्या है क्वेश्चन में सेक इनवर्स बराबर उस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक बन जाएगा, तो SEC सेक, इधर m का m दे देंगे। अब इधर देखिए सेक है ना, इधर सेके में खोजिए कि √3/2, 2/√3 किसका मान होता है, 2/√3 सेक 60 सेक 30 का मान होता है, तो सेक 30 का, क्योंकि कॉस 30 का उल्टा सेक 30। ठीक है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, उसका उल्टा दिया हुआ है, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, मतलब ये दिया है, लिख सकते हैं इसको सेक 30 का मान होता है 30 को लिखते हैं π/6। अब बराबर इधर सेक है तो सेक m,
मतलब m का जो मान आ गया m इज इक्वल टू आ गया π/6। कितना आ गया? π/6। मतलब m का जो मान आ गया वो हमारा π/6 आ गया। ये जो π/6 आया इसका अब क्या किया जाए, मुख्य मान है या नहीं है? तो रेंज देख लेते हैं, रेंज के बीच का मान हमारा आया है या नहीं आया है, रेंज के बीच का मान। तो देखिए ये जो मान आया है तो सेक का रेंज आप लोग को हम लिखा चुके हैं। अगर इंट्रोडक्शन वीडियो जो भी विद्यार्थी नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्या होता है इसका रेंज? तो सेक थीटा का अगर रेंज देखा जाए इसका, तो रेंज जो होता है सेक का वो हमारा होता है, देखिए बड़ी ब्रैकेट दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो मान होता है वो होता है 0 से पाई। ठीक है, तो सभी मान होता है क्या 0 से पाई के बीच? तो इसमें नहीं होता है कौन सा मान, तो आप लोग याद भी रख सकते हैं कौन सा मान इसमें नहीं होगा। तो सेक कुछ कौन ऐसा मान है सेक में जिसका कि मान इनफाइनाइट आता है? बोलिएगा हाँ बिल्कुल, तो वो मान हटा देंगे तो नहीं हो सकता है, माइनस कर देंगे। कौन सा मान नहीं हो सकता है? π/2, क्योंकि इसका मान इनफाइनाइट होता है। इसके ये ठीक है, इसके बीच होता है, लेकिन इसके बीच वाला ये छोड़ के क्या इसके बीच का मान आया है? यहाँ पे बिल्कुल आया हुआ है, इसीलिए डायरेक्ट बोल देंगे मुख्य मान हमारा यही होगा, और कुछ इसमें चेंज करने का जरूरी नहीं है। तो सेक क्वेश्चन क्या था? सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3 है। तो इसका जो मुख्य मान हो जाएगा, इतना का मुख्य मान, इसका मुख्य मान हमारा कितना हो जाएगा? π/6। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 चलिए कर लेते हैं। नीचे का सारा वीडियो आप लोग जरूर देख के आया कीजिए। क्या है, अभी मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि कॉट इनवर्स √3। ठीक है, बराबर कुछ भी मान लेना है, जैसे हम मान लेते हैं m। तो यहाँ से अगर √3 का मान निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? कॉट इधर इनवर्स है, बराबर उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा, और m है तो मेरा m ही रहेगा। अच्छा, इधर कॉट लिखे हैं तो इधर भी कॉट में ही मान बैठाना है। तो कितना का मान √3 होता है कॉट में? तो आप लोग को पता होना चाहिए, होगा या नहीं पता है तो जान लीजिए कि कॉट जो है वो हमारा कॉट 30 का जो मान होता है, 30 को हम क्या लिख सकते हैं? π/6। कॉट 30 का जो मान होता है वो हमारा √3 होता है। तो इधर कॉट m है तो कॉट m। अब देखिए दोनों तरफ से क्या होगा कि हमारा कॉट खत्म हो जाएगा। जब कॉट खत्म हो गया तो m जो आ गया वो हमारा क्या आ गया? π/6। तो इस क्वेश्चन का हो गया π/6 आ चुका है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं है, तो पहले ये देखेंगे इसके रेंज से बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, रेंज में आ रहा है कि नहीं। तो इसका जो रेंज होता है कॉट का वो हमारा होता है 0 से कितना? पाई, 0 से पाई। तो क्या इसके बीच है? इसमें माइनस भी होता है, जो इनफाइनाइट आता है तो उसको हम अभी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या इसके बीच में है? तो बिल्कुल हमारा बीच में, इसीलिए बोलेंगे, इसलिए इसका मुख्य मान, इसीलिए इसका अगर लिखे तो मुख्य मान जो हो जाएगा, मुख्य मान वो हमारा हो जाएगा π/6। कितना हो जाएगा? π/6 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्लास 12 का है, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने किया, अगर आप लोग नहीं देखें तो पीछे का वीडियो जाके जरूर देखें, सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम डिफाइन कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले एक चीज आप लोग को ध्यान रखना है, ये कॉस के लिए स्पेशल होता है। किसके लिए? कॉस, कॉट और कॉस, कॉट और किसके लिए होता है? कॉसेक के लिए, यानी सेक के लिए। किसके लिए होता है? कॉस, सेक और कॉट के लिए स्पेशल होता है, जो अभी आप लोग को लिखा रहे हैं। ऐसे इंट्रोडक्शन में हम आप लोगों को सिखा चुके हैं, जरूरी यहाँ पे नहीं है बताना। क्या कॉट इनवर्स अगर -x है तो इसका जो मान होता है वो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ये प्लस x हो जाएगा। इस माइनस के कारण ये पाई लग जाता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ देखिए माइनस है, इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं पाई माइनस क्या लिख देंगे? कॉट इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/√2। ये माइनस हट जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। जब इसको और सॉल्व करें तो पाई माइनस कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स तो लिखेंगे ही लिखेंगे। जब यहाँ पे कॉट लिखे हैं तो यहाँ भी देखेंगे कॉट है, ये भी यार कॉस है, यहाँ पे हमारा कॉस है, कॉट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है? कॉस है तो कॉस, चलिए कॉस, कॉस इनवर्स। अब कॉस इनवर्स, कॉस में कितना का मान? 1/√2 होता है। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे वो लिख सकते हैं, जैसे कॉस का इनवर्स, कॉस इनवर्स लिख दिए। अब यहाँ पे है 1/√2, हम लोग जानते हैं कॉस 45 का मान होता है, 45 का मतलब π/4, तो कॉस π/4। ये फॉर्मूला यूज हो चुका है। एक फॉर्मूला और आप लोग को हम बता चुके हैं, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या होता है? थीटा होता है। सेम यही चीज यहाँ पे देखिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा। तो थीटा मतलब π/4 हो जाएगा।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करके ये आ जाएगा 3π/4। क्या आ जाएगा? 3π/4 आ जाएगा। क्या ये इसके रेंज में है? हम लोग देख लेते हैं इसके रेंज में है या नहीं है। रेंज में होगा तो हमारा आंसर होगा, प्रिंसिपल वैल्यू यही होगा। लेकिन ये जो हमारा है वो किस चीज में है? रेंज में। ये क्या चीज में है? रेंज में है। इसका जो पहले देख लेते हैं रेंज से बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं। तो कॉस का जो रेंज होता है वो हमारा बड़ी ब्रैकेट में होता है, ठीक है। ये भी 0 से लेके पाई तक। बड़ी ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, छोटी ब्रैकेट का इंट्रोडक्शन जाके देखें, वहां पे समझा चुके हैं। क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो इसके बीच बिलोंग कर रहा है ना, देखिए सदस्य है ना, बीच के बीच का ही है मान, इसके बीच का ही है, इसीलिए बोलेंगे ये इसके बीच का है, इसलिए आंसर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान हमारा कितना हो जाएगा? इसका जो मुख्य मान हो जाएगा वो हो जाएगा 3π/4। 3π/4 हमारा इसका मुख्य मान हो जाएगा। ये 3 मुख्य है, ठीक है, ये मुख्य है 3π/4। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कौन कौन सा फॉर्मूला का यूज किए वो आप लोग के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमारा 3π/4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछेगा। इस दोनों फॉर्मूला का यूज किए हैं और ये फॉर्मूला हम पीछे भी आप लोग को समझाए हैं, वहां से आप लोग जाके इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। टोटल इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन करेंगे। टोटल अभी 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या है तो देखिए, कॉसेक इनवर्स -√2 यही दिया हुआ है। तो मान लेंगे, माना कि इतना बराबर क्या, मान लेते हैं कि माना कि इतना बराबर m, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए। अच्छा, कोसेक कोसेक उधर जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा? इधर बचेगा -√2 बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक m। क्या हो जाएगा? कॉसेक m, ठीक है, ताकि इनवर्स हट जाएगा। अब कितना का मान, माइनस नहीं देखना आप लोग, ये देखिए कि √2 कितना का मान होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉसेक 30 का जो मान होता है, कॉसेक 30 का वो हमारा कितना होता है? √2 होता है। कॉसेक 30 का जो मान होता है वो कितना होता है? कॉसेक 30 का मान वो हमारा होता है √2। कॉसेक 30 का नहीं होता है, 45 का 1/√2 साइन का। हाँ, कॉसेक 45 का जो मान होता है वो हमारा √2 होता है। कितना का? कॉसेक 45 का। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कॉसेक 45, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था बोलने में। कितना होता है? कॉसेक 45 का मान √2 होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कॉसेक 45 का जो मान होता है वो कितना होता है? √2। यहाँ पे कितना लिख सकते हैं? माइनस कॉसेक कितना? 45 को लिखते हैं π/4। तो क्या लिखते हैं? π/4। तो बिल्कुल π/4 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा कॉसेक m। यहाँ से अगर सॉल्व करें, देखिए दोनों तरफ कॉसेक है, जब कॉसेक खत्म कर देंगे इधर बच जाएगा m और इधर बच जाएगा कितना? -π/4। माइनस तो खत्म हुआ नहीं, माइनस। बहुत विद्यार्थी बोलेगा कि कंपेयर कैसे कर सकते हैं, इधर तो माइनस लगा हुआ है। अरे भाई, कंपेयर हम इसलिए ऐसा पिछले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, आप लोग को हम समझाए भी थे। क्या क्यों? माने ये माइनस अंदर गया, ये माइनस यहाँ भी तो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए, कि नहीं पता है तो सीखिए। कॉसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉसेक थीटा। क्या होता है? माइनस कॉसेक थीटा। यहाँ पे क्या था? माइनस कॉसेक थीटा था ना, क्योंकि माइनस कॉसेक 45 था। तो उसको माइनस को अंदर भी कर सकते हैं, बात वही है, ठीक है। अभी अब तो कंपेयर कर सकते हैं, बात वही होगा। अब देखते हैं ये रेंज में है या नहीं है। अगर रेंज में है तो मुख्य मान हमारा क्या होगा? यही होगा। क्यों? कॉसेक का रेंज कितना होता है देख लेते हैं। तो कॉसेक का जो रेंज होता है, जैसे कॉसेक SCOSEC, कॉसेक का जो रेंज होता है उस चीज आप लोग को ध्यान रखना। कॉसेक का परिसर, रेंज, कॉसेक कॉसेक थीटा लिख दे क्या? कॉसेक इनवर्स थीटा, कॉसेक इनवर्स थीटा का रेंज। तो कॉसेक इनवर्स थीटा का जो रेंज होता है वो बड़ी ब्रैकेट में होता है। कितना? -π/2 से π/2। और इनफाइनाइट अनडिफाइंड किसका मान होता है? अपरिभाषित। इसमें एक और मान होता है, 0 का मान अपरिभाषित होता है। इसीलिए क्या करते हैं? उस मान को नहीं लिखते, इसलिए माइनस कर देते हैं 0 डिग्री, ठीक है। इसके बीच क्या ये -π/4 इसके बीच आएगा? तो बिल्कुल दिख रहा है कि इसके बीच ही आएगा कहीं ना कहीं -π/4। तो ये मुख्य मान है, इसीलिए बोल सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान जो होगा, मुख्य मान हमारा हो जाएगा -π/4। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नहीं, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम लोग क्लास 10th, क्लास 12th, क्लास 11th का सभी चैप्टर करने वाले हैं।
क्लास 10th का भी त्रिकोणमिति कंप्लीट हो चुका है। अब जो है दूसरा चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग का कोई भाई है तो आप लोग दिखा सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आज हम लोग 2.1 का जो है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक अच्छे से किया। अब क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कुछ नहीं है, जैसे 10 नंबर तक में क्या था, 1 से 10 तक में अलग अलग दिया था ये सभी का, इसका मान निकाल अलग अलग, इसका इसका और इसका अलग अलग था। अब क्या है, इस प्रकार से जोड़ दे दिया, मतलब इसका भी निकाल लीजिए अलग में, इसका भी जो भी माना है उस सबको जोड़ देना है। ठीक है, मतलब अब इस प्रकार से बनाना है। तो देखिए जैसे यही क्वेश्चन है, पहले अलग में मानिए, जैसे इसी यही रहता 10 इनवर्स 1, पीछे के क्लास में था भी, तो क्या निकला था, इसका मुख्य मान पहले निकालेंगे। जब इसका मुख्य मान निकाल लेंगे तो आप लोग को बहुत सारा तरीका बताया कि मान लेते थे बराबर m। ठीक है, तो एक बराबर क्या आ जाएगा, 10m हो जाएगा, क्योंकि इधर इनवर्स था, बराबर उस पर जाएगा तो इनवर्स खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा एक किसका मान होता है 10 में, 10 45 का मान होता है, कितना का, 10 45 का। और उधर हमारा क्या है, उधर 10m है। ठीक है, m यहाँ मतलब m का जो मान, अच्छा 45 को हम 45 नहीं π/4 लिखते हैं। ठीक है, रेडियन कितना, π/4। इसका मतलब m का जो मान आ गया वो आ गया π/4। कितना आ गया m का मान, m का जो मान आ गया वो हमारा आ गया π/4। मतलब इसको m माने थे, इसका जो मान आ गया वो आ गया π/4। चलिए इसका मान निकल गया, इसको हम लिख देते हैं साइड में। इसी प्रकार सबका निकाल के जोड़ लेंगे, ये हो गया। अब दूसरा हम निकाल लेंगे, किसका चाहिए हमको, कॉसेक इनवर्स 1/2, चलिए उसका भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं, कॉसेक इनवर्स क्या हुआ, चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं दूसरा इसका क्या है। अब इसको मान लेते हैं कॉसेक, आप लोग लिखिए माना कि, ये भी लिख लेना है। ठीक है, तो माना कि कॉसेक इनवर्स -1/2 बराबर मान लेते हैं x। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा। अब या फिर इसका फॉर्मूला, तो अगर माइनस लगा हुआ रहे, अगर माइनस लगा हुआ रहता है, तो पीछे के क्लास में आप लोग को समझाए थे, अगर थीटा में माइनस लगा हुआ है इसका मान क्या होता है, पाई में घटा देते हैं इस चीज को, इसी चीज को हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस में 1/2। इस माइनस के कारण क्या होगा, पाई माइनस, ये आप लोग को हम इंट्रोडक्शन में भी समझाए थे, बराबर एक्स। ठीक है, अब देखिए पाई तो पाई रहेगा, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स 1/2 कितना का मान होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, कॉस जो 60 का मान होता है वो 1/2। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स 60, 60 का मतलब π/3। अब देखिए कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स भी है, और 1/2 था तो 1/2 जो है π/3 भी है। ठीक है, बराबर एक्स मान है तो बराबर एक्स, क्या निकलेगा मान देखिएगा, पाई माइनस, अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा है, देखिए तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो यहाँ से एक फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, पिछली क्लास में बताए थे, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर हमारा थीटा होता है, कितना होता है, बराबर थीटा होता है। यहाँ पे थीटा, थीटा का मतलब कितना हो जाएगा, π/3 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2π/3 बराबर एक्स। एक बार रेंज भी चेंज करते जाएंगे, क्या ये रेंज के बीच में है, तो बिल्कुल इसका रेंज जो होता है वो इसके बीच में ही है। तो 10 का रेंज क्या होता है, तो 10 का जो रेंज होता है वो छोटी ब्रैकेट में होता है, π/2 से कहाँ तक, -π/2 से +π/2 तक। ये अपने रेंज का ही सदस्य है, इसीलिए ये मुख्य मान हो गया। रेंज का ही बीच का लेना है, कि रेंज का बाहर का भी मान हो तो ले लेंगे, तो हमारा गलत हो जाएगा। क्या करना होता है, रेंज के जो उसके सदस्य में है वही मान लेंगे। ठीक है, एक्स का मुख्य मान हमारा यही होता है। ऐसे भी देख लीजिए, इसके बीच में आ रहा एनालाइज कर रहा है, मतलब ठीक है। इसका कॉस का भी देखिए, पिछले क्लास में पूरा का पूरा रेंज का मान है या नहीं है, वो सभी चीज निकालने के लिए आप लोग को हम अच्छे से सिखा चुके हैं। इसी का आप लोग को रेंज जानना है कॉस का, ये हमारा रेंज के बीच का है या नहीं है। तो जो कॉस का रेंज होता है वो देख लीजिए, कॉस का रेंज हमारा क्या होता है, देखिए कॉस इनवर्स, यहाँ पे 10 इनवर्स का रेंज था, ये 10 इनवर्स थीटा का। ठीक है, अब कॉस इनवर्स थीटा का रेंज में है या नहीं, बस हम लोग यहाँ पे यही चेक कर रहे हैं। तो इसका जो रेंज होता है वो होता है कितना, बड़ी ब्रैकेट में होता है 0 से पाई, कितना 0 से पाई, देखिए रेंज के बीच में है ना, बिल्कुल है, मतलब ये मान हो सकता है सदस्य। अब अगला निकाल लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं अपने मन से, मान लेते हैं बाई ही मानिए, बाई बराबर क्या, साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, उसमें माइनस था तो क्या किए, पाई घटाए, लेकिन साइन में ऐसा नहीं होता है, इंट्रोडक्शन में आप लोग को समझा चुके हैं, जो भी विद्यार्थी नहीं देखे जाके देख सकते हैं। इसको डायरेक्टली सिंपली लिख सकते हैं, ये साइन इनवर्स क्या था, माइनस था ना 1/2, उस माइनस को आगे लिख देते हैं, क्या उस माइनस को आगे। ठीक है, इनवर्ट 1/2 था, तो 1/2 का मतलब क्या होता है, साइन कितना का मान 1/2 होता है, यहाँ पर तो था तो कर दिए
60, तो यहाँ पे होता है साइन, यहाँ पे 30 किए थे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 60, साइन 60 का मान 1/2 होता है। अब चलिए साइन 60 में लिखेंगे, यहाँ पे साइन 60 होता है तो साइन 60, चलिए लिख देते हैं साइन 60, 60 का मतलब π/6, साइन साइन 30 होता है, साइन 30 का मान, साइन 30 का जो मान होता है वो हमारा होता है 1/2, इसलिए साइन 30 लिख दिए। यहाँ पे देखिए 30 1/2 था तो 1/2 जगह साइन 30 लिख दिए, और माइनस को हम लोग आगे कर दिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस, अब साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा का मान थीटा जैसे कॉस में लगाए थे, तो जाएगा डायरेक्ट क्या π/6, माइनस का माइनस। ये भी हम अपने ये जो है वो अपने रेंज के बीच का मान है या नहीं है तो देख लेते हैं। तो इसका जो रेंज होता है वो रेंज, ये सदस्य है, ये जो है, ये जो मान आया हम लोग का बाई है ना, तो बाई लिखेंगे, जेड नहीं, क्या है बाई है, तो बाई सदस्य है किसका, इसका जो रेंज होता है बड़ी ब्रैकेट में होता है -π/2 से लेके +π/2 तक, कहाँ तक, +π/2 तक, इस ये क्या होता है, इसका रेंज होता है। सब अपने रेंज का है, यहाँ भी ये मान लेते हैं, क्या एक्स माने थे, एक्स जो है वो अपने रेंज सदस्य, एक्स क्या है, एक्स जो है सदस्य है किसका, इसका। अगर हम इसका भी लिखना चाहे तो क्या माने थे यहाँ पे हम माने थे एम, तो एम जो है बोलेंगे सदस्य है इस चीज का। तीनों का तो हो गया। अब देखिए इतना लिख के बता रहे हैं क्योंकि एक एक चीज जरूरी है आप लोगों के लिए जानना, इसलिए हम एक एक चीज यहाँ पे लिखने का कोशिश किए हैं। इस क्वेश्चन क्यों मिल रहा है, ये क्वेश्चन को कर लेते हैं लॉक लॉक। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे आप लोगों के लिए। हाँ, अब चलिए हम जो भी माने थे उस मान को सबको लौटा देते हैं, तो हम लोग का क्या होगा, आंसर आके तैयार हो जाएगा। अभी मान जा, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। अब इसको माने थे क्या m, इसको प्लस, इसको माने थे x और इसको माने थे y, सबका मान तो आ ही चुका है। इसका मान जो हमारा आ गया वो आ गया π/4 प्लस x का मान क्या आ गया, तो x का जो मान आ गया वो 2π/3 आ गया, प्लस y का जो मान आ गया वो आ गया -π/6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, एलसीएम लेके बनाएंगे तो 3π 4 12 3π प्लस 3 चौक 12 4 दूना 8π माइनस 6 दूना 12 2π। तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 3 11, 11 में से 2 गया 9, तो 9π/12, लेकिन ये कट जाएगा ना, कटेगा तो काट देंगे, 3 तिया 9 3 चौके 12, तो इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 3π/4। क्वेश्चन में बोला था इसी का मान ज्ञात कीजिए, इसका जो मान आ गया वो हमारा 3π/4 आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, कि क्या आ गया, इसका मेन सॉल्यूशन ये था। वो मान निकालने के लिए आप लोग को हम पीछे क्लास में भी समझाए थे। किसी विद्यार्थी को मान निकालने में दिक्कत होता है तो जरूर पूछे, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, कहीं भी दिक्कत होता है तो एक एक चीज आप लोग पूछ सकते हैं, सभी चीज बस कमेंट करके बताना है कि दिक्कत आप लोगों को कहाँ पे हो रही है। ठीक है, चलिए इसको बॉक्स को हम बंद कर लेते हैं, ये हमारा मेन सॉल्यूशन है आप लोग के सामने। गोल क्यों बन रहा है, चलिए ठीक है, ये है सॉल्यूशन। और जो भी मान निकालना था तो मान तो आप लोग के सामने हमें निकाले हैं, तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, इतना बेहतरीन तरीके से आप लोग को हम समझा रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। ये रहा 3π/4, इसका जो आंसर आ गया मान ज्ञात करें, इसका मान हम लोग मान निकालिए। ये आप लोग के सामने इसका सोल्यूशन है। वीडियो को पीछे करके एक बार आप लोग समझना चाहें तो समझ सकते हैं। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन 11 तक कंप्लीट किया। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो आप लोग जरूर पूछे, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो आप लोग को भी समझा ही चुके हैं सारा चीज, ये कैसे अलग अलग दोनों को निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब लोग इसमें 2 लगा हुआ है तो कोई बात नहीं है, 2 लगा हुआ है तो क्या हुआ, हम लोग इसका निकाल लेंगे, किसका, इतना को का निकाल अगर लेंगे मनीफेगा में जो भी मान आएगा ओकरा में 2 से गुना कर देंगे, हो गया इसका भी मान। चलिए निकाल लेते हैं बारी बारी से। हमें पहले निकाल लेते हैं कॉस इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा। बराबर मान के ही निकालें तो बराबर मान लेंगे m, बराबर क्या मान लेंगे, बराबर m। ठीक है, तो बराबर मान लिए m। अब क्या किया जाए, अच्छा कॉस को इधर ले जाए क्या, या फिर दूसरा भी तरीका उसी तरीका से निकाल दे इसको। देखिए आज लास्ट क्वेश्चन है तो इसी तरीका से हम लोग इसको डील कर लेते हैं। क्या लास्ट में क्या बिना माने हम लोग करते हैं सॉल्व। क्या याद करना है, कॉस इनवर्स 1/2 ये हमें दिया हुआ है। आज बिना माने करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है इसीलिए उपहार देंगे इस क्वेश्चन में। क्या, हाँ 1/2 कितना का मान होता है, अगर कॉस यहाँ पे है तो कॉस ही लेंगे। कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो आप लोग बताइएगा कि कॉस जो होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। ठीक है, सॉल्व कर दिए, प्लस इसको भी साथ ही लेके चलते हैं 2 साइन इनवर्स, इधर साइन है तो यहाँ भी साइन का ही मान लेंगे। कितना का मान साइन 1/2, तो साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। चलिए हो गया सॉल्व। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा,
देखिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा का थीटा होता है। अब यहाँ पे हम 60 उठ नहीं लिखते हैं और यहाँ ना ही 30 लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, 60 का मतलब पाई बाय 3 तो पाई बाय 3 लिखेंगे, और इस 30 का मतलब पाई बाय 6 तो पाई बाय 6 लिखेंगे। ठीक है, कॉस इनवर्स, ये चीज ध्यान रखिएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, जो कि पिछला क्लास में लिखा चुके हैं, पाई बाय 3। रेंज के बीच में मान है, बिल्कुल रेंज भी आप लोग को बता चुके हैं, ये मान रेंज के बीच में इसीलिए सही है, यही मान होगा। प्लस 2 गुना इधर का क्या होगा, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा, थीटा का मान क्या पाई बाय 6, ये कट जाएगा क्या, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 बार में, कितना 3 बार में, तो क्या आ चुका है इधर जो आ चुका है हमारा पाई बाय 3, अब प्लस यहाँ भी क्या हो गया पाई बाय 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, चलिए कर लेते हैं सॉल्व, हो जाएगा 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई बाय 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना 2 पाई बाय 3। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है क्लासेस। अपने सभी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो समझ में आया ना किस प्रकार से बिना माने भी ज्ञात किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा मानना ही जरूरी है, जो कि हमेशा हम लोग मानते भी थे इस क्वेश्चन में, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा माना ही जाए, इस प्रकार से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन भी इसी में कर लेते हैं, जो ऑब्जेक्टिव का है। ये क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। इसका रेंज आप लोग को हम बता चुके हैं कि साइन दिया हुआ है, देखिए क्या साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई, इतना दिया हुआ है। तो आप लोग को बता चुके हैं रेंज क्या होता है, बाई क्या क्या हो सकता है, तो बाई का जो मान हो सकता है वो माइनस पाई बाय 2 से कहां तक होता है, पाई बाय 2 तक होता है, कहां से पाई बाय 2 तक होता है। और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट बताए थे क्या होता है, बड़ी ब्रैकेट लेते हैं, क्यों कि ये भी मान ले सकते हैं, इसीलिए हम जो बोलेंगे कि माइनस पाई बाय 2 से बड़ा होगा बाई का मान, या इसके बराबर भी हो सकता है, या ठीक है, और इस पाई बाय 2 से क्या होगा, ये मान छोटा होगा, या पाई बाय 2 भी हो सकता है, पाई बाय 2 भी हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं होगा मान, मतलब इसके बीच में चलता है। तो देखिए आप लोग के सामने ये रेंज भी हमारा आके तैयार है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ भी आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत होता है जरूर पूछे, कहाँ है, कौन से ऑप्शन में, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है ना, दोनों चीज का सिंबल देखिए, बड़ा का भी और बराबर का भी, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। ये रहा हमारा 2.1 का क्वेश्चन नंबर 13, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 13। अब हम 2.1 का प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 14 नंबर करने वाले हैं, जो कि क्लास 12 का है। ठीक है, और अभी तक हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी क्वेश्चन को किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, टेन इनवर्स रूट 3, इसका तो आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए पिछला जो भी ऑब्जेक्टिव 3 क्वेश्चन आप लोग को हम करवा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन करवाए थे पिछले क्लास में, और ये भी यहाँ पे देखिए बिना माने भी निकाले, लास्ट का क्वेश्चन इसलिए बिना माने भी निकाल रहे हैं, इस प्रकार से भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टेन इनवर्स क्या है, रूट 3 है, तो रूट 3 माइनस सेक इनवर्स, ध्यान रखिएगा सेक है, और थीटा जो है यहाँ पे थीटा नहीं बोल सकती, जो है वो क्या है माइनस में है। इसका तो मान पता है क्या, टेन इनवर्स अगर रूट 3 है तो रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, तो रूट 3 को लिख सकते हैं 10 पाई बाय 3, मतलब 10 60 का मान होता है रूट 3, तो लिख दिए। माइनस इसमें क्या किया जाए, थीटा में माइनस लगा हुआ है, इसके लिए देखिए बदलते हैं, ये ब्रैकेट कुछ भी दे सकते हैं। अब माइनस अगर है तो बाहर में हो जाएगा पाई माइनस, ठीक है पाई माइनस, अब ये माइनस खत्म हो गया। अभी जो ओरिजिनली अब बचा है, ये बचा है सेक इनवर्स कितना 2, तो 2, ठीक है, बिना लाइन लिखे भी इसका मान बैठा देते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी लिखे इस माइनस के लिए पाई हुआ। एक एक चीज आप लोग को हम लिख के समझा रहे हैं। अब इसका तो पता ही आप लोग को, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई बाय 3, इसका तो आ गया पाई बाय 3, रेंज के बीच में, बिल्कुल रेंज के बीच में माने, मतलब ये होगा आगे पाई हो जाएगा ये माइनस में, अब माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स है तो सेक इनवर्स देंगे ही देंगे, और सेक कितना का मान 2 होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि सेक जो होता है सेक 60 का मान 2 होता है, मतलब सेक 60 का मतलब पाई बाय 3, ठीक है, सेक 60 का मतलब पाई बाय 3। चलिए कर लेते हैं इसको। अब इसको फिर से एक लाइन लिखते हैं, इतना लिखना जरूरी नहीं, ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आप लोग के लिए सभी चीज करना पड़ रहा है, तो कर लेते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पे गलती क्या की है, सेक 30 का होता है ना, तो यहाँ पे तो 2 है, 2 की जगह हम सेक 30 ही लिखेंगे ना, बिल्कुल सेक 30, सेक 60 होता है तो सेक 60 लिखेंगे, सेक 60 इसी का, यार सेक 60 का मतलब पाई बाय 3 होता है, इसी का जो मान होता है इसका मान होता है क्या 2, इस पूरे का मान 2 होता है, समझिएगा। सेक इनवर्स था तो सेक इनवर्स लिखे, और उस पूरे का मान 2 है तो 2 लिख दिए। ठीक है, अब चलिए इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा मतलब पाई बाय 3। अब देखिए इधर भी पाई बाय 3 और यहाँ भी पाई बाय
3। तो कितना बन जाएगा, ये जो हमारा आ जाएगा हो जाएगा 2π/3। कितना आ जाएगा 2π/3, और माइनस पाई भी है तो माइनस पाई, ठीक है, 2π/3 माइनस पाई। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आ जाएगा पाई, यहाँ हो जाएगा 2π, इधर हो जाएगा -3π। इतना तो पता होगा ना भिन्न का जोड़। जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा -π/3, -π/3। -π/3 किस ऑप्शन में है, आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, -π/3। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। आज हमारा 2.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट था, 2.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट 12th का, ठीक है। अब हम लोग 2.2 शुरू करने वाले हैं, लेकिन आप लोग अपने सभी दोस्तों को नहीं जोड़ते हैं तो जरूर जोड़ें इस चैनल के साथ, जो कि आप लोग को पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा 10th और 12th का। 11th का भी कुछ दिनों के बाद आएगा, लेकिन अभी 10th और 12th का करवाया जा रहा है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।